जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे जो कि आपका एक पुरस्कार, ठीक है, ये कहानी है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कहानी है पुरस्कार, ठीक है। तो चलिए आज लगभग 20 प्रश्न हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि पुरस्कार एक क्या है, ठीक है। पुरस्कार एक क्या है? निबंध, उपन्यास, कहानी या रेखाचित्र? तो पुरस्कार एक आपका जो है कहानी है, ठीक है। अगर पूछा जाए कहानी शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, देखिए जितने भी ई कारंत शब्द हैं लगभग जब हम उसे बहुवचन करेंगे तो कहानियां हो जाएगा। तो ये कहानी जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के कितने दल थे? ठीक है, अगर आप बीट बाय बीट पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के कितने दल थे। तो वहां पर लिखा है कि दल 2 थे और उनके पास आम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश और उनके पास फूल, कुकुम तथा खिलों से भरे थाल भी थे। और उसके साथ वे क्या करते थे? मधुर गान करते थे, ठीक है। मधुर गान करके आगे बढ़े थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 दल थे, ठीक है। चलिए, राजा के उतरने समय, ठीक है, राजा के उतरते समय किशोरियों कुमारियों ने क्या करते हैं? मधुर गान करते हैं, स्वस्तयन करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं या बाजा बजाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कि फूलों की वर्षा करते हैं, ठीक है। चलिए, लोग किस तरह महाराजा का हल चलाना देख रहे थे? ठीक है, लोग किस तरह महाराजा का हल चलाना देख रहे थे? विस्मय से, कुतूहल से, ए और बी दोनों, या सम्मान से? तो इसका सही उत्तर होगा विस्मय से और कौतूहल से लोग देख रहे थे कि जब महाराजा हल चलाते थे, ठीक है। चलिए, फिर लिखा है कि ओबोध क्या बक रही है? किसका कथन है? महाराजा का, नगर निवासी का, मंत्री का या अधिकारिणी का? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मंत्री का। तो मंत्री कह रहे हैं कि ओबोध क्या बक रही है, ठीक है। जब मधुलिका को चौगुना मूल्य दी जा रही थी तब मंत्री कह रहे हैं कि ओबोध क्या बक रही है, ठीक है। चलिए, किसानों का उत्सव में एक दिन के लिए राजा को क्या बनना पड़ता है? ठीक है, किसानों का उत्सव में एक दिन के लिए राजा को क्या बनना पड़ता है? ठीक है, क्या बनना पड़ता है? किसान, श्रमिक, प्रजा या शिक्षक? देखिए शिक्षक तो नहीं होगा क्योंकि आप बनेंगे आगे जाके। तो किसान, श्रमिक, प्रजा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका किसान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराज के साथ बीजों का थाल लेकर कौन आ रहा था? ठीक है, महाराजा के साथ बीजों का थाल लेकर कौन आ रहा था? थाल यानी थाली, ठीक है। तो उड़िया में कहते हैं थाली, तो हिंदी में थाल। मधुलिका, अरुण, मंत्री या प्रजा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मधुलिका, ठीक है। मधुलिका जो है वो महाराज के साथ बीजों का थाल लेकर आ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेत के लिए मधुलिका को राजा ने क्या दिया? रुपए, स्वर्ण मुद्राएं, पाट वस्त्र या खाना? तो इसका सही उत्तर होगा खेत के लिए मधुलिका को राजा ने स्वर्ण मुद्राएं दी, ठीक है। स्वर्ण मुद्राएं दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुलिका को कौन देख रहा था? ठीक है, मधुलिका को कौन देख रहा था? उज्जैन का राजकुमार अरुण, कौशल का राजकुमार अरुण, दिल्ली का राजकुमार अरुण या मगध का राजकुमार अरुण? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मगध का राजकुमार अरुण देख रहा था, ठीक है। किसको? मधुलिका को। चलिए, बीज देते समय मधुलिका को कौन देख रहा था? वही वाला प्रश्न है यहाँ पर।
तो वहाँ पर अरुण का जो राज्य था उसमें डिटेल करके दिया गया था मगध का, स्पेशली यहाँ पर अरुण आएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा अरुण। चलिए, अरुण कौन था? अरुण था आपका मगध का राजकुमार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुलिका का खेत का कितना मूल्य राजा द्वारा दिया जा रहा था? ठीक है, कितना मूल्य? 4 गुना मूल्य, ठीक है, 4 गुना मूल्य। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्सव में चुने जाने के बाद खेत में प्रतिवर्ष खेती कौन करता था? ठीक है, उत्सव में चुने जाने के बाद जो खेत रहा वो कौन देखभाल करता था? राजा, सेनापति, कोई नहीं, या भूमि का मूल मालिक? यानी जो भूमि का मूल मालिक था, यानी जिसका खेत था वो ही खेती करता था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका भूमि का मूल मालिक, जो कि आपका मधुलिका था, ठीक है, लेकिन उसने नहीं लिया। चलिए, उत्सव के कितने वर्ष के बाद मधुलिका अरुण से पुनः मिली थी? इसका सही उत्तर होगा 3 साल बाद। ये जो प्रश्न था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले बार ओस्टेट में भी ये प्रश्न आया था और आरएसटी में भी ये प्रश्न आया था, ठीक है। चलिए, कौशल की राजधानी का नाम क्या था? कौशल की राजधानी का नाम था आपका श्रावस्ती, ठीक है। कौशल का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए, दुर्ग के रक्षक का नाम क्या था? दुर्ग के रक्षक के नाम क्या था? सिंहमित्र, आपका अग्रसेन, देवसेन या अग्निसेन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डी, अग्निसेन, ठीक है। और ये आपका इसमें 16 प्रश्न है और यहाँ पर दूसरा वाला पीडीएफ में भी है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, दुर्ग के कुल कितने सैनिक थे? दुर्ग में कुल कितने सैनिक थे? तो इसका सही उत्तर होगा 200, ठीक है। चलिए, कौशल नगर के प्रसिद्ध उत्सव का मुख्य कृत्य क्या था? कौशल नरेश द्वारा जनता को दान देना, कौशल नरेश के द्वारा कृषक बनना, कौशल नरेश के द्वारा आक्रमण करना, या कौशल नरेश के द्वारा पेड़ लगाना? ये तो गलत होगा, आक्रमण भी नहीं होगा और दान देना भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर का ऑप्शन बी, कौशल नरेश के द्वारा कृषक बनना। ये आपका कौशल नगर के प्रसिद्ध उत्सव था, ठीक है, क्योंकि राजा एक दिन के लिए कृषक बनते थे, ठीक है, खेती करते थे। चलिए, इसलिए लोग बड़े चाव से देखते हैं कि राजा किस तरह खेती करते हैं, ठीक है। चलिए, सैनिकों को एकत्र करने चलो, मैं अभी आता हूं, ये किसका कथन है? मंत्री का, महाराज का, द्वारपाल का, या सिंहमित्र का? तो इसका सही उत्तर होगा, सही जवाब, महाराज का, ठीक है। महाराज बोले कि चलियो मैं जाता हूं, आप सैनिकों को लेकर चले। चलिए, 20 प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम वाला प्रश्न आपके सामने। मधुलिका ने कौशल को बचाने के बदले में उपहार के रूप में राजा से क्या मांगा? भूमि, अरुण का प्राणदंड, अरुण के लिए जीवन दान, या अरुण के साथ स्वयं के लिए मृत्युदंड? देखिए, मधुलिका ने कौशल को बचाने के बदले में उपहार स्वरूप राजा से ये विनती की कि महाराज मुझे भी मृत्युदंड चाहिए, यानी अरुण के साथ मुझे भी मरना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अरुण के साथ स्वयं के लिए मृत्युदंड, ठीक है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, लगभग 8-10 मिनट के दौरान में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न था मैं आपके लिए लेके आया। तो आगे धीरे धीरे करके और भी एमसीक्यू लाएंगे, और कुछ दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था यूट्यूब पे कुछ वीडियो डालने के लिए, और आज से मैं कंटिन्यू करूंगा आपके साथ, और कुछ कुछ तौर पर मैं कम्युनिटी पोस्ट भी करता रहूँगा, चाहे वो हिंदी व्याकरण के हो गया या फिर प्रोज पोएट्री, ठीक है, भाषा प्रयोग से सभी। तो आज से हम रेगुलरली के बेस पर क्लास करेंगे, और उसके साथ आपको धन्यवाद। जय हिंद।